नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज 29 मार्च है और आज ज्योतिषियों के अनुसार शनि कुंभ राशि से मीन राशि में आ गया और बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो रही थी कि पूरे दुनिया में उथल पुथल होगी। देश में तो हो ही रही है और देश की दीमक को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा औरंगजेब का मुद्दा, राणा सांगा का मुद्दा, गौशाला से दुर्गंध आती है यह मुद्दा, वक्फ का मुद्दा, जाने क्या क्या मुद्दे, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था, लगता है लोग भूल गए, क्योंकि अभी भी आप बटे हुए हैं। क्योंकि आपके बिहेवियर से बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि आप बटे हैं, वो एकजुट हैं। वो कौन? कन्वर्टेड हिंदू। वो एकजुट हैं क्योंकि उनकी शिक्षा ही ये है। औरंगजेब के मुद्दे पर नागपुर में हिंसा हुई। चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया गया। यह नहीं देखा गया कि कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन सवर्ण है। हमेशा से सभी लोग कहते हैं कि आज तुम कुछ भी कह लो, लेकिन चाहे तुम जितना बट जाओ, लेकिन हो तुम काफिर ही, हमेशा काफिर रहोगे भी। एक भी साथियों पूरे देश में ना मुसलमान नेता था, ना मुसलमान व्यक्ति सोशल मीडिया पे था जिसने औरंगजेब को डिफेंड ना किया हो। एक ऐसे क्रूर शासक को जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कितने 4.5 लाख हिंदुओं को मरवा डाला था, 40-45 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया था, मंदिर तोड़ दिए थे, सब कुछ उसने यातनाएं दे दी। आज भी बहुत सारे हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि अब 300 साल पुरानी बात को उधेड़ने से क्या फायदा। साथियों, इतिहास की क्रूरताओं को अगर आपने नहीं पहचाना, अगर आपने इतिहास न पढ़ा न समझा, तो आप इतिहास बन जाओगे। आप उन्हीं चीजों को दोहराओगे। ये बात जो अक्सर सोशल मीडिया पे आप लिख देते हो कि 300 साल पुरानी बात से हमें क्या मतलब, आप बिल्कुल गलत हो साथियों। आप वही चीज रिपीट करोगे। आप जरा सोचिए कि जो भी इतिहास की क्रूरता हुई थी, हिटलर ने 45 लाख यहूदियों को मार डाला था, लेकिन बाद में जर्मनी में नाजीज ने माफी मांगी साथियों। अमेरिका ने माफी ही नहीं मांगी। जर्मनी की बात कर लूं, वहां पे हिटलर शब्द आप बोलिए, आपको तुरंत जेल हो जाएगी। कभी भी आप जर्मनी में जाएं तो आप हिटलर शब्द बोलिएगा नहीं, जेल हो जाएगी, जमानत नहीं होगी। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया, माफी मांगी। पोलैंड ने माफी मांगी वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। भारत में प्रधानमंत्री ने माफी मांगी 84 दंगों के लिए। जब भी इतिहास में कोई गलत बात होती है, क्रूरता होती है, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हमारे वहां कन्वर्टेड हिंदू, जिनका डीएनए हिंदू है, जिनको अरब मुसलमान नहीं मानता है, अरब का ओरिजिनल मुसलमान, वो आमादा है कि नहीं भाई साहब, हम औरंगजेब को ही फॉलो करेंगे और जो औरंगजेब ने क्रूरताएं की वही हम भी करेंगे। तभी तो आपने टारगेट किया, तभी तो आपने संभल में टारगेट किया, आपने बहराइच में मार डाला एक लड़के को, आपने नागपुर में टारगेट किया। तो आप वही काम कर रहे हो जो औरंगजेब ने साथियों किया। अब ये औरंगजेब वाला मुद्दा तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बैकफुट पे चला गया। नया मुद्दा उसके बाद आ गया कि राज्यसभा के एक सांसद ने संसद में कह दिया कि राणा सांगा एक ग्रेट वॉरियर जिसने 100 युद्ध लड़े, उसमें 99 जीता, उस वॉरियर को गद्दार कह दिया। और औरंगजेब मुद्दे पर तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनके साथ, कन्वर्टेड हिंदू के साथ थी, लेकिन इस मुद्दे पर भी वो इन सांसद महोदय के साथ थी। लोग नाराज हुए, इनके घर पे जाकर तोड़फोड़ की। उसमें क्या कह दिया अखिलेश यादव ने कि वो दलित है तो इसलिए किया। एक ऐसा शख्स जिसके पिता के गुंडों ने एक दलित बेटी के वहां जाकर 2 जून 1995 को उसकी इज्जत पर हमला बोल दिया था, नियरली मार डाला था। उनको भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ना बचाया होता तो साथियों पता नहीं क्या हो गया होता। ऐसी पार्टी, एक जो उनका सांसद है जो राणा सांगा को गद्दार कह रहा है,
एक ऐसे वॉरियर को जिसने इब्राहिम लोधी को 3 बार हराया, और बाद में बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। तो यह कहा जा रहा है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। बाबर ना कहीं का राजा था, वो घुमंतू आदमी था, कहीं पर भी उसको पूजा नहीं जाता है, कहीं पर भी वो महापुरुष नहीं है, किसी भी जगह, अफगानिस्तान, मंगोल, कहीं पर भी नहीं। तो कहा जा रहा है कि राणा सांगा ने ऐसा कर दिया। कितने बड़े योद्धा के लिए कहा जा रहा है, और उसको अखिलेश यादव बगैर हिस्ट्री के ABCD पढ़े हुए कह रहे हैं सही कह रहा है, और उसके घर में तोड़फोड़ करी तो दलित के घर में हो गई। साथियों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरे वहां लोग आते हैं दलित मरीज, और वो कहते हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी जैसे ही आती है सत्ता में तो हमारे घरों को जला दिया जाता है, हमारी जायदाद पे कब्जा कर लिया जाता है, हमारी औरतों को छेड़ा जाता है, हमारे साथ अन्याय और जुल्म होता है। ये पार्टी आज पीडीए की बात कर रही है। आप जरा सोचिए कि ये क्यों करते हैं ऐसा। ये वही काम कर रहे हैं जो युगों युगों से करते चले आए हैं हिंदू साथी। अगर ना करते तो हिंदू क्यों कन्वर्ट होते मुस्लिम में? हिंदू ऐसे थे तभी तो कन्वर्ट हुए लाखों करोड़ों, वरना क्यों होते? क्यों जयचंद बना? जयचंद ने वही तो काम किया। मानसिंह, भरा पड़ा है इतिहास, यहां तक कि आपके भगत सिंह को फांसी दिलाने में विटनेस भी सारे हिंदुओं की थी, फर्जी विटनेस, फायदा लेकर के। तो इस देश में एक प्राचीन काल से हिंदुओं का यह रवैया रहा है गद्दारी करने का, जो अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं सत्ता के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि हम मुसलमानों का पूरा वोट ले लेंगे, हिंदुओं को बांट करके कटवा देंगे, और कुछ लोगों के वोट लेंगे, हम सत्ता हासिल कर लेंगे। और सत्ता किस लिए हासिल करनी है? इसलिए नहीं साथियों कि सत्ता हासिल करके प्रदेश को ठीक करना है, विकास करना है, देश को ठीक करना है, ना। सत्ता इसलिए लेनी है कि संस्कृति को हम प्रदूषित करवाते रहेंगे, इनको उत्साहित करते रहेंगे, देश विरोधी ताकतों को, अपने गुंडों को खुली छूट दे देंगे, वो जाएंगे फॉर्च्यूनर पर, लड़कियों को उठाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे। आप देखिए, अभी 37 सीट आ गई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी 100 गुनी बढ़ गई, वो तो योगी जी ने ठीक करी। और वही नहीं, पूरे देश में हमारी जरा सी सीट कम आ गई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया, 6 महीने में उसको भी हमारे गृह मंत्री ने कंट्रोल कर लिया। तो आप सोचिए कि हमारी जरा सी सीट कम आ जाए या इनकी जरा सी बढ़ जाए, तो सड़क पे अराजकता, सड़क पे गुंडागर्दी, और देश की संस्कृति तो खत्म होती ही होती है, कहीं ये मंदिर टूटने लगे। तो साथियों, अब इसकी कड़ी में आगे आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए ये गौशाला बनाते हैं, और हमको सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र का पार्क बनाते हैं कन्नौज। अब आप जरा सोचिए, इत्र शब्द वही है, औरंगजेब, राणा सांगा को गद्दार कहना, और एक ग्रुप को उत्साहित करना गुंडागर्दी के लिए, उसी कड़ी में इत्र आता है। एक उर्दू का शब्द है, वो इत्र कौन इस्तेमाल करता बताने की जरूरत नहीं। ये गौशाला से दुर्गंध की बात कौन कह रहा है? सो कॉल्ड कृष्ण जी का वंशज। कहा जाता है कि यादव यदुवंशी हैं, हालांकि उस पर 2 थ्योरी हैं। ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि आप यदुवंशी हैं। यदुवंशी जो कृष्ण जी गाय के साथ रहते थे, बांसुरी बजाते थे, गौशाला देखते थे, और यदुवंशियों का आज भी गाय और जानवरों के बीच ही उनका जीवन है, और यह गर्व की बात है। ऐसे समाज का व्यक्ति कह रहा है कि गाय से दुर्गंध आती है। ये गाय का दूध नहीं पीता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकी जो जानवर होते होंगे सड़क पे आपको दिखते होंगे, उनका दूध निकाल के पीते होंगे। गाय के दूध में भी इनको दुर्गंध आती होगी, फिर उनको सुअर के बाड़े में नहीं आती होगी दुर्गंध। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साथियों, बड़ा दुखद है कि इस देश का हिंदू न केवल बंटता है, न केवल बांटता है, बल्कि वो ऐसी हरकतें करता है, अपने ही
आत्मघाती कदम उठाता है सिर्फ एक गुंडागर्दी की सत्ता को एंजॉय करने के लिए, भ्रष्टाचार को एंजॉय करने के लिए। जो परंपरागत राजनीति है परिवारवादी कि 35 लोगों को आप बना देते हो नेता, एमपी, एमएलए, उस राजनीति को एंजॉय करने के लिए। तो ये देश कहां जा रहा है? आप जरा सोचिए कि अब जो हमने जिससे शुरुआत करी कि शनि आ गया मीन में, और शनि है न्याय का ग्रह। न्याय स्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे लोग जो क्लियर कट सनातन विरोधी हैं, जो क्लियर कट हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, वो ऐसा विरोध करके और आप इनको वोट दे देते हैं, आप कांग्रेस को वोट दे देते हैं, आप वो तमिलनाडु में स्टालिन को वोट दे देते हैं। आपको अपने गिरवान में झांकने की जरूरत है कि इन लोगों का हौसला सिर्फ आपकी वजह से बढ़ता है। भारत को यही लोग तबाह नहीं कर रहे हैं, इनके साथ साथ जो 20-25%, 30% लोग इनको वोट दे रहे हैं, वो भी भारत को तबाह कर रहे हैं। और आप ये जान लीजिए कि भारत अगर तबाह होगा, वैसे होगा नहीं, अगर तबाह होगा तो क्या आप बचे रहेंगे? क्या आप सोचते हैं आपके घर में आग नहीं लगेगी? आपको वो जरा सा कुछ दे देगा तो आप सोच रहे हैं कि आपकी जीवन कट जाएगा? तो साथियों, अगर आप औरंगजेब का मुद्दा नहीं समझे कि ये कैसा क्रूर शासक था, आप अगर ये बात नहीं समझे, आपने राणा सांगा का इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए आप इनकी बातों में आ गए। अगर आपने पढ़ा होता राणा सांगा का इतिहास तो आप वहीं पे सड़क पे आके इनको जवाब देते। आपने नहीं दिया, आपने कहा हो सकता है ये बात सही हो जो ये कह रहा हो ये जो सांसद है। साथियों, इतिहास पढ़िए, इन लोगों को जानिए कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे साथियों, तो आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप देश को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। चलिए, आपको देश की चिंता नहीं, हमने मान लिया, आपको प्रदेश की चिंता नहीं, हमने मान लिया। अपनी तो चिंता कर लो, अपनी पीढ़ियों की तो चिंता कर लो, अपने परिवार की, अपने घर में स्त्रियों की तो चिंता कर लो, उनकी इज्जत की तो चिंता कर लो। ये आप इन अखिलेश यादव जैसे लोगों को आप उत्साहित करते हो, वोट देते हो, इनको सीटें देते हो, इनको गुंडागर्दी करने की खुली छूट देते हो, आपके महापुरुषों को गाली देने की पूरी छूट देते हो। ये अब क्लियरली सड़क पे आके गाली बकते हैं। साथियों, अगर आप न्याय के साथ नहीं रहे, अपने देश के साथ नहीं रहे, अपने संस्कृति महापुरुष के साथ नहीं रहे, तो साथियों, कब तक मोदी योगी आपको बचाएंगे? ये मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश बचाने की, आपको अपने आप बचाने की बात कर रहा हूं। मैं राजनीति की बात कतई नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए केवल मोदी योगी के भरोसे रह के, आप भरोसे भी नहीं कर रहे हो, आप तो उनकी जड़ काट रहे हो ना। आप में से जो लोग उनको वोट नहीं दे रहे हो, जड़ काट रहे हो अपने देश की। तो इसलिए आप में से 100 में से 100 लोग इन देशद्रोहियों का अगर आप नहीं समझते हैं प्लान, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।